हेलो एवरीवन, विजन इकोनॉमिक्स में अगेन आपका स्वागत है। हमने आपको लर्न कराया कॉर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और आपको उसमें बहुत सारे मैंने फैक्ट बताए। वो फैक्ट आपको याद रखने हैं, टू द पॉइंट और टिप्स पे होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाएँ। हम कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट 2 यानी कि यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी में हम आज कॉर्डिनल के बाद पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल थ्योरी, जिसे आप इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिल जाता है कि ऑर्डिनल थ्योरी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं। क्लियर। दूसरा है कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को हिक्स और एलन मतलब किसने दिया, ये भी बनता है। हिक्स का है। इसके बाद एक बहुत बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये आता है कि जो ऑर्डिनल थ्योरी में था वह व्यक्ति क्वांटिटेटिव था। वो क्या करता था, यूटिलिटी के मेजर करने की बात करता था, जिसमें से हम सिंगल गुड्स और मल्टीपल गुड्स के बारे में बात किया। इस थ्योरी में वो ये कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बेशक वो रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि यार मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं, बेसिकली वो कैटेगराइज कर सकता है। ये है इसका विचार था। तो उन्होंने भी एक क्वांटिटी लिया कि यूटिलिटी को हम एक रैंक देंगे कि कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। तो वो 2 गुड्स लेता है। 2 गुड्स के केसेस में किस तरह से इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ये आपको देखना है। तो आपसे पहला क्वेश्चन हमारा यह कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, अब आपको समझना है कि इंडिफरेंस कर्व डिफरेंशियल रटना नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एक सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाता है जो कि कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, व्हेन कंज्यूमर इनकम इज गिवन और प्राइस इज गिवन। मेरी बात समझे। अब आपको मैं मैथमेटिकल टर्म में समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझना क्लास। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे। थ्योरी पढ़ने के लिए डेप्थ में आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट जा करके, और मेरे ऐप में आप जा करके डाउनलोड करके वहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हम आपको थोड़ा फैक्ट पढ़ा रहे हैं, बेसिकली हम रिवाइज करा रहे हैं, तो आपको क्या समझना है ये बहुत ज़रूरी जानना उस चैप्टर में। तो देख लीजिए क्लास। सबसे बड़ी बात है कि हम पढ़ते हैं कि यूटिलिटी जो फंक्शन दिया होता है, यूटिलिटी कांस्टेंट मानते हैं, और फंक्शन दिया है क्या है, ये एक्स गुड्स को कंज्यूम करता है और वाई गुड्स को कंज्यूम करता है। यहाँ पर यूटिलिटी कांस्टेंट हमने लिख दिया हुआ है। फिर वो कहता है क्लास कि उसके पास 2 गुड्स है एक्स और वाई, तो प्राइस एक्स गिवन है और प्राइस वाई भी गिवन है, और इसके बाद एक उसके पास एक सफिशिएंट इनकम भी गिवन है। मनी यानी कि वाई इज कांस्टेंट है, इनकम गिवन है। तो प्राइस इनकम सब कुछ गिवन होने पर, प्राइस इनकम और यूटिलिटी फंक्शन गिवन होने पे अब कैसे बनाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व इट इज सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ये कितनी क्वांटिटी लेता है, सपोज दैट पी एक्स वाई पी एक्स वाई है, तो हम सकते हैं कि एक मान चलो 10 रुपये रेट दिया गया है क्लास, 10 रुपये रेट दिया गया है, और पी वाई का रेट भी 10 रुपये है। तो इसका मतलब होता है कि मान चलो आपके पास 100 रुपीज़ है क्लास, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप एक्स से कितनी खरीद सकते हैं, 10, और मैक्सिमम वाई खरीद सकते हैं। लेकिन 100 रुपये एक्सपेंडिचर करना है तो दोनों पे खर्चा करता है। एज्यूम कर लीजिए कि वो ये क्वांटिटी 5 क्वांटिटी इसकी परचेज करता है, 5 क्वांटिटी इसकी परचेज करता है, एक्स की 5 क्वांटिटी और वाई की 5 क्वांटिटी। तो यानी कि 5 क्वांटिटी खर्चा किया, तो 50 रुपये इस पर खर्चा किया है और 50 रुपये एक्स पर खर्चा किया है, यानी कि 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब आपको पिछली थ्योरी में पढ़ाए थे कि प्राइस एक्स के बराबर ही मार्जिनल यूटिलिटी एक्स होता है, और प्राइस वाई के इक्वल ही जो है मार्जिनल यूटिलिटी वाई होती है। पढ़ाए थे आपको।
तो इसका मतलब ये यूटिलिटी मिल रही है उसको कितने बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 50-50 की मिल रही है, तो 100 की यूटिलिटी मिल रही है। कहना यही चाहता है कि ये जो एक्स वाई कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स वाई कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स का प्राइस गिवन है और कुछ क्वांटिटी गिवन है, प्लस वाई का भी प्राइस गिवन है और इसी क्वांटिटी गिवन है। तो ये गिवन होने पर वो कितनी यूटिलिटी गेन कर रहा है, तो हम आपको ऐसा बताना चाहते हैं क्लास जैसे पढ़े होंगे आपने कि ये जो पॉइंट है मान चलो इंडिफरेंस कर्व का है, ओके, और ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट ये दिखाता है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है। क्या है क्लास, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर एक्स गुड्स लेते हैं, यहाँ पर हम वाई गुड्स लेते हैं मान चलो, या यहाँ पर नॉर्मली हम यहाँ पर वाई लेते हैं और यहाँ पर हम एक्स लेते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, तो इंडिफरेंस कर्व सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, एक्स और वाई का वेरियस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, x1 y1 y2 x2 वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, y3 x3 y4 x4, ये मेरी एजम्पशन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है क्या दिखाएगा, यूटिलिटी को फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये जो स्लोप दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन का हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है। तो मेनली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इंडिफरेंस कर्व के सभी पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम रहती है, यस। इंडिफरेंस कर्व वेरियस पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, यस। इंडिफरेंस कर्व प्राइस सेक्स गिवन होता है, वाई गिवन होता है, इनकम गिवन होती है, ठीक है। यानी कि ये जो 100 रुपीज़ का, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जाएंगे वो 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ हो रहा है, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है। अक्सर ही पूछा था कि सेटिस्फेक्शन सेम क्यों रहती है इंडिफरेंस करके हर एक पॉइंट पर, वाई इंडिफरेंस करके हर एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन सेम क्यों रहती है, तो आपको ये बताना है कि इसीलिए आपको पिछली क्लासों में पढ़ा के आए थे बेटा कि जिसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। जिस गुड्स की क्वांटिटी, जैसे एक्स की क्या हो रही है, क्वांटिटी एक्स की क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, जो क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। और जो चीज़ कम होता जाता है, क्वांटिटी कम होता जा रहा है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है क्लास, बढ़ती जाती है। इसीलिए अगर इसकी घट रही है, इसकी बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, इसकी घट रही है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट पर मार्जिनल मतलब जो यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है। पिछली क्लास में बताए थे आपको, याद करो कि दो गुड्स लेते हैं, दोनों का प्राइस रेशो गिवन था, MU x अपान PX इज इक्वल टू MU y अपान PY। आपको ये पढ़ाया था टू गुड्स के केस में, तो दोनों की यूटिलिटी कितनी आई थी, 5 आई थी, इस पर भी 5 था। अगर चेंज करते हैं तो एक का घटेगा, एक का बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा, दूसरे का घटेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन विल बी सेम। तो क्लास मेरा जो पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वाई इंडिफरेंस करके हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम क्यों रहती है, तो क्वेश्चन निकल के आएगा इसलिए सेम रहती है क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, और उस प्राइस पर जो सेटिस्फेक्शन होती है उसी एक की घटती है, एक की बढ़ती है, एक की बढ़ती है, दूसरे की घटाता है। तो जिस तरह से अल्टरनेट बिहेव करता है उसी तरह से उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन पे भी सेटिस्फेक्शन सेम रहती है। क्लियर है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए। तो एक तो क्लास आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहला क्या, ये इसको बोलते हैं बजट लाइन। क्या है, बजट लाइन गिवन होता है, ये यूटिलिटी फंक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, जो कांस्टेंट रहता है। ये इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और किस तरह से यूटिलिटी और प्राइस जो है क्वांटिटी का इक्वल होता है, पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स नोट कर देना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होने चाहिए बच्चा लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट को समझो, थ्योरी तो बहुत पढ़ लिया बेटा।
तो अगर पहला क्वेश्चन या कोई मतलब हमने जो क्वेश्चन उठाया कि अगर रेस किया आपके सामने कि अगर इंडिफरेंस कर्व का पहला स्टेटमेंट से ही पहला क्वेश्चन बनाऊं तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा। आप ढूंढते रहिए, सर्च करते रहिए कहाँ से, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है क्लास, तो पहला पॉइंट तो हो गया इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे आता है कि इंडिफरेंस कर्व के मेन एजम्पशंस क्या है, किस बेस पे मानते हैं हम कि सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लेते हैं एजम्पशंस। प्लीज़ नोट करते जाना है।